हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का स्पष्टीकरण कि इसको एक्सरसाइज को हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो इसका टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ये देखिए, ये है मूलों की प्रकृति। देखिए, मूल मूल किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात होती है मूल किसे बोलते हैं। तो देखिए, ये एक द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, तो इसमें एक्स के वो मान जिससे इस समीकरण जो है ये समीकरण संतुष्ट हो जानी चाहिए, अर्थात एक्स के जो भी मान हम रखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो वो एक्स के मान जो है वो क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, किसके? द्विघात समीकरण के। तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए, इस तरीके से क्या एक आपको वो दे रखा है इसमें, थोड़ा-सा हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू आपको इस फ़ॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है? इस फ़ॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दे रखी होगी, तो आप उसके मूल आप इस फ़ॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है, देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। फ़ॉर्मूला है x इज़िकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का अपॉन में है 2a, ठीक है? ये x की वैल्यू है जो कि आपको जो भी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण के क्या कहलाती है, मूल कहलाती है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब आगे देखिए, थोड़ा सा आप ऐसे ही समझ लीजिए, फिर हम इसको कॉपी और पेन पे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें दिया हुआ है एक जो इसके वर्गमूल में जो दिया हुआ है, वर्गमूल में ये आपको एक वैल्यू दी हुई है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका एक्स का गुणा है और ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणा है और सी आपका क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, ये आपका वर्गमूल के अंदर का है। ठीक है, अब ये क्या है, यदि ये जीरो से ज्यादा होता है, जीरो से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके दो क्या होंगे, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब देखिए, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल कैसे होंगे। देखिए, यहाँ क्या किया है, इसमें जो 2a है, ये जो 2a है उसको क्या है, इसके माइनस बी स्क्वायर के नीचे ले लिख दिया है और इसी तरीके से अंडर रूट के नीचे अलग लिख दिया है, बीच में प्लस लगा दिया है। तो देखिए, एक बार इसमें प्लस ले लिया है, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, एक बार इसमें प्लस लिया है और एक बार इसमें माइनस ले लिया है, तो ये क्या हो गए, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हो गए। और कब हो गए, जबकि इसका जो अंडर रूट की वैल्यू है वो क्या है, धनात्मक होगी, अर्थात जीरो से बड़ी होगी। अगर जीरो से कम होगी तो वो क्या होगी, माइनस में चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए, अब वो आपसे बोल रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इज, अभी हमने ऊपर लिया था बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो से बड़ा हुआ। अब क्या उसने ले रखा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर इज को यदि जीरो कर दिया जाए, ठीक है, जीरो कर देंगे हम, तो देखिए क्या होगा, जब इस मान में हम यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये। ठीक है, तो देखिए, अगर यदि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो है तो एक्स की एक मूल तो आपके पास ये आ जाएगा और दूसरा भी आपके पास ये आएगा, क्योंकि यहाँ भी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगा तो यही बचेगा, तो दोनों क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मूल, दो मूल आपके पास आ गए। ठीक है, हाँ जी, देखिए, तो जैसे-जैसे हम आगे एग्ज़ाम्पल्स या क्वेश्चन्स करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या होंगे, ये होंगे। और कब होंगे, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से अब आगे देखिए आप। देखिए, अब देखिए, इसलिए इसने इसे लिखा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण के क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए, बराबर है और वास्तविक है। वास्तविक का मतलब जो इमेजिन, काल्पनिक नहीं है, ये क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे। ठीक है, दोनों समान है। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब देखिए, आगे इसमें थोड़ा सा ये समझने वाला पार्ट है, थोड़ा सा हल्का सा। ये देखिए,
अभी तक हमने क्या किया था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो किया था, मतलब जीरो से बड़ा किया था। दूसरी बार हमने क्या निकाला कि वो जीरो के बराबर किया था। अब इस इक्वेशन में वो क्या कह रहा है कि वो क्या है, लेस देन जीरो होगा, मतलब वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा होगा तो वो क्या होगा, एक ऋणात्मक संख्या होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि मूल जो होगा, कोई भी इस स्थिति में कोई भी क्या है, वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। क्या है आपको समझ में, ये देखिए क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाता है तो आपका ये जो फॉर्मूला है ऊपर, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और किसी भी वैल्यू, किसी भी अंडर रूट में अगर अगर वर्गमूल में यदि कोई वैल्यू यदि जीरो होती है, माइनस होती है, तो उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा क्या होगा, मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है। आया आपको समझ में। अच्छा देखिए, अभी तक हम ये कर रहे थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम बोलते हैं विविध कर। आपको सारे क्वेश्चन इसी विविध कर से ही सॉल्व करने हैं, और मूलों की क्या है, प्रकृति निकालनी है, मूलों की प्रकृति। अब देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, ठीक है। इसका क्या है, ये विविध कर होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं विविध कर। आपको हमेशा क्या करना है, विविध कर से ही आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालनी, ठीक है। आया आपको समझ में। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो, देखिए यहाँ ये वाला साइन लगा रखा है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ये विविध कर जो है वो जीरो से बड़ा है, तो क्या होंगे, द्विघात समीकरण के जो भी मूल होंगे वो क्या होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो, यदि ये जीरो हो तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर वास्तविक मूल होंगे। अभी हमने निकाले थे कि वो क्या था, बी अपॉन टू ए, दोनों यही थे, ठीक है ना। अब तीसरा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो हो, जीरो से छोटा होगा, जो भी डिस्क्रिमिनेंट है, ये विविध कर जो है वो यदि जीरो से छोटा होगा, ये जीरो इस तरीके का देखिए साइन लगा रखा है, जीरो से छोटा है, तो क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है, कि मूलों की प्रकृति निकालनी है, मूलों की प्रकृति निकालनी है, अर्थात ये देखना है कि दोनों की, एक तो देखिए द्विघात समीकरण है कि दो दो मूल तो इसके होंगे, ठीक है। तो वो दोनों मूल जो होंगे वो भिन्न होंगे, या दोनों बराबर होंगे, या उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये आपको विविध कर से आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स कॉपी और पेन पे करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण इसका दे दिया है कि किस तरीके से आपको मूलों की प्रकृति निकालनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।